नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। और इस वक्त सबसे अहम खबर मध्य प्रदेश के अलीराजपुर से आपको बता रहे हैं, जहां एक शख्स की पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस शख्स को उसी के ससुराल वालों ने घर बुलाकर जमकर पिटाई की है। इस शख्स पर अपनी साली को भगाकर ले जाने का आरोप था, जिसके बाद ससुराल वालों ने उसे मामला सुलझाने की बात कहकर घर पर बुलाया और उसके बाद घर बुलाकर उसकी जमकर पिटाई की। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने शख्स के ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज करके 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। चलिए अब बात करेंगे अभिनेत्री सेजल की, जिसने आत्महत्या कर ली और अब कई सवाल उठ रहे हैं। तो उदयपुर की रहने वाली थी सेजल शर्मा। 3 साल पहले उदयपुर से मुंबई गई थी एक्टिंग करने, लेकिन शुक्रवार की सुबह खबर मिली कि सेजल ने सुसाइड कर लिया है। आइए दिखाते हैं आपको सेजल की पूरी कहानी। वो जिंदा दिल थी, वो खुश मिजाज थी, वो आगे बढ़ रही थी, वो फेमस हो रही थी, वो टीवी में काम कर रही थी, तेरा पल्लू सरका जाए रे बस तो फिर हो जाए, वो फिल्मों में काम कर रही थी, बड़े स्टार के साथ ऐड कर रही थी, लेकिन अंदर से टूट रही थी, कमजोर हो रही थी। और फिर सेजल ने खुदकुशी कर ली। सेजल फंदे से लटक गई। नदी के बहते पानी पर बड़े प्यार से माता पिता ने सेजल नाम रखा था। वो नदी की पानी की तरह जिंदगी में आगे बढ़ भी रही थी, लेकिन इतनी जल्दी वो मौत के समंदर में जा मिलेगी किसी ने सोचा नहीं था। सेजल के उदयपुर से मुंबई पहुंचने की कहानी बताएंगे आपको, साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिरी दिनों में वो किस कदर उदास रहने लगी थी। पहले सेजल की कामयाबी या फिर उनके किए काम के बारे में जान लीजिए। सेजल दिल तो हैप्पी है जी से लोकप्रिय हुई थी। दिल तो हैप्पी है जी सीरियल 2019 में आया था। दिल तो हैप्पी है जी में सेजल ने सिम्मी खोसला का किरदार निभाया था। सेजल वीवो मोबाइल के ऐड में नजर आई थी। वीवो के ऐड में सेजल के साथ आमिर खान थे। सेजल शर्मा ने उषा फैन का भी ऐड किया था। उषा फैन के ऐड में सेजल के साथ क्रिकेटर रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या थे। सेजल आजाद परिंदे नाम की वेब सीरीज में भी नजर आई थी। सेजल शर्मा ने अपना पहला विज्ञापन मोटोरोला को दिया था। सेजल मुंबई में मीरा रोड स्थित रॉयल नेस्ट बिल्डिंग में अपने दोस्तों के साथ रहती थी और यही वो फंदे से लटके मिली। उनके पास से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें मौत की वजह निजी बताई गई है। सेजल ने मौत को गले क्यों लगाया, इसकी पड़ताल हम बाद में करेंगे। पहले उनके उदयपुर से मुंबई पहुंचने की कहानी जान लीजिए। सेजल शर्मा मूल रूप से उदयपुर की रहने वाली थी। सेजल का बचपन उदयपुर में ही बीता और यहीं उन्होंने पढ़ाई की। सेजल को बचपन से ही डांस और एक्टिंग का शौक था। सेजल बचपन से फिल्मों में काम करना चाहती थी। माता पिता की इच्छा के विपरीत सेजल 2017 में मुंबई गई थी। मुंबई जाकर सेजल धीरे धीरे सेटल भी हो रही थी। उसे काम भी मिलने लगे थे और वो पहचान भी बना रही थी, लेकिन 3 साल के अंदर वो इस कदर टूट जाएगी और सुसाइड कर लेगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। सेजल के दोस्तों का कहना है कि सेजल जिंदा दिली और खुश मिजाज थी। हमेशा हंसती, मुस्कुराती और मस्ती करती रहती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो उदास रहने लगी थी। सेजल के साथ काम करने वाले अंश बागरी ने उनकी मौत को लेकर कहा है कि
सेजल ने कभी मुझे खुलकर किसी परेशानी के बारे में तो नहीं बताया, मगर काम को लेकर उसकी परेशानी का अंदाजा मुझे था। इंडस्ट्री में यह बहुत आम बात है। सेजल अक्सर कहा करती थी कि उसे अपने माता पिता और अपने भाई के लिए कुछ करना है। मैं हमेशा उसे सब कुछ ठीक हो जाने का दिलासा दिया करता था। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो हमारे बीच नहीं है और इस तरह हमें छोड़कर चली गई है। सेजल की एक और दोस्त जास्मीन भसीन ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सेजल शर्मा के साथ तस्वीर शेयर की है और लिखा है, यकीन नहीं होता कि तुम हमारे साथ नहीं हो। एक खुशमिजाज लड़के जिसके साथ होने से ही रौनक आ जाती थी। सिर्फ तुम जानती हो कि तुम किस हालात से गुजर रही थी, कि तुमने अपनी जान देने का फैसला किया। मुझे तुम्हारी याद आएगी, काश ऐसा नहीं हुआ होता। मुंबई में एक मध्य वर्गीय परिवार के लिए रहना और एक्टिंग की दुनिया में काम करना कितना मुश्किल है, ये हर कोई जानता है। साथ ही टीवी और फिल्म इंडस्ट्री की अपनी कई दिक्कतें हैं। यही वजह है कि माया नगरी से इस कदर खुदकुशी की खबरें अक्सर आती है। हाल ही में कुशल पंजाबी की मौत से भी लोगों को झटका लगा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इन सब के बीच अहम खबर आपको बताएं, जहां न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पटना जेडी विमेंस कॉलेज ने अपना नोटिस वापस ले लिया है। नोटिस से बुर्का शब्द को हटा दिया गया। दरअसल कुछ देर पहले जेडी विमेंस कॉलेज ने स्टूडेंट्स के लिए एक निर्देश जारी किया था, जिसमें छात्राओं के लिए ड्रेस कोड तो लागू किया ही गया था, साथ ही ये भी कहा गया था कि बुर्का क्लासरूम के अंदर पूरी तरीके से बैन है। उसके बाद इस खबर को प्रमुखता से न्यूज़ 18 ने दिखाया और अब खबर आ रही है कि कॉलेज प्रबंधन ने नोटिस से बुर्का शब्द को वापस ले लिया है। स्टूडेंट्स कॉलेज में बुर्का नहीं पहन सकते। अगर वह बुर्का पहनकर आते हैं तो उन्हें 250 रुपए का जुर्माना देना होगा। ये था कॉलेज का फरमान, लेकिन न्यूज़ 18 की खबर के बाद कॉलेज प्रबंधन में हड़कंप मच गई और कॉलेज ने नोटिस से बुर्का शब्द हटा लिया। कोई गलती नहीं है। अगर कॉलेज परिसर में कॉलेज का यूनिफॉर्म रहेगा तो क्या आप उसको गलत समझती हैं? मैं तो नहीं समझती हूँ कि कॉलेज परिसर में कॉलेज यूनिफॉर्म गलत है। आखिरकार बुर्का पे बैन लगाने का कारण क्या रहा? सिर्फ बुर्का पे बैन नहीं है, अगर कॉलेज पोशाक से इतर कोई भी ड्रेस पहन के आएंगी तो उस पर बैन है। न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है और जिस नोटिस को लेकर हम जेडी वुमेन्स कॉलेज पहुंचे थे, अब उस नोटिस को चेंज कर दिया गया है। नोटिस में से जो बुर्का शब्द था वो हटा दिया गया है। अब ये नोटिस जो है इसमें ये कहा गया है कि आप क्लासरूम में जो ड्रेस पहन कर आए वो आपका ड्रेस कोड होना चाहिए। इसके अलावा सिर्फ शनिवार का दिन जो है उस दिन आप ड्रेस कोड के अलावा यानी ड्रेस के अलावा कुछ और पहन सकती हैं और बुर्का पहनने पर भी कोई पाबंदी नहीं है। जिस बात को लेकर पहले 250 रुपए के जुर्माने की बात कही गई थी, तो अब इनसे हम जानते कि ये जो अब असर हो गया एक तरीके से, इसको लेकर कितनी खुशी है आप लोगों में कि अब बुर्का पहनकर क्लास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है? जी बहुत खुशी है। मतलब सैटरडे को है कि आप मतलब कि अपना जो चाहती हैं वो पहन के आ सकती हैं, लेकिन और सब दिन हम लोग इक्वलिटी में रहेंगे, ड्रेस में रहेंगे, ये सही है। लेकिन कंपाउंड और बाहर हम मजहब को पूरा फॉलो करेंगे। क्लासरूम इस तरह ये जो फरमान दिया गया था कि आप नहीं पहन सकती हैं, इसको हटा दिया गया। खुश हैं इस बात से? बहुत खुश हैं हम, बहुत खुश हैं। आप भी खुश हैं? बहुत ज़्यादा। चलिए, तो ये नोटिस जो है इसे वापस ले लिया गया है। इस नोटिस में अब ये नहीं कहा गया है कि आप बुर्का पहनकर क्लास नहीं कर सकती हैं। और जिस आंदोलन की बात छात्राएं कह रही थी कि हमें इस बात से आपत्ति है, नाराजगी है, अब वो भी नहीं है इन छात्राओं में, क्योंकि न्यूज़ 18 लगातार इस खबर को दिखा रहा था और उसके बाद इस नोटिस को अब वापस ले लिया गया है। कैमरामैन अभिषेक के साथ ज्योति मिश्रा, न्यूज़ 18 बिहार। और अब इस पूरे मामले पर राजनीतिक बयानबाजी आनी भी शुरू हो गई है। बीजेपी का कहना है कि इसको सांप्रदायिक रंग न दिया जाए। कॉलेज ने अनुशासन के लिए ऐसा फरमान दिया था। कॉलेज पटना का एक बहुत ही रिप्यूटेड, बहुत ही वेल डिसिप्लिन्ड ऑल गर्ल्स कॉलेज है और यहाँ पे कोई इस तरह से बुर्के की मनाही नहीं है। कोई भी कॉलेज पहन के आ सकता है। क्लासरूम में अगर ऐसा कहा गया है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऑल गर्ल्स कॉलेज है, बुर्का ना भी रहे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस कॉलेज में जो भी डिसिप्लिन है उसके लिए यहाँ के शिक्षकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस तरीके से ये जो भी है, अगर ड्रेस कोड को लेकर के कोई इशू किया गया है फरमान, तो इसको लेकर के राजनीतिक और धार्मिक रंग देना बहुत ही गलत है। तो चलिए सीधा रुख करते हैं पटना का, जहां से हमारी संवाददाता जो है ज्योति मिश्रा भी जुड़ेंगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मानव श्रृंखला की कड़ी में आज लेफ्ट और उनकी सहयोगी पार्टी कतार में खड़े हैं। नागरिकता कानून की हम बात कर रहे हैं, जिसके विरोध में ये कतार है। बता दें कि सीए और एनपीआर के
विरोध में ये लेफ्ट पार्टियों की मानव कतार है। नागरिकता कानून और एनपीआर के मुद्दे पर लेफ्ट पार्टियों के साथ उनके कई सहयोगी भी हैं। पटना में बुद्धा स्मृति पार्क में रेडियो स्टेशन तक ये चेन बनाया गया है। चलिए सीधा रुख करते हैं पटना का, जहां से हमारी संवाददाता ज्योति मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई है। ज्योति, इन दिनों अगर हम बिहार की बात करें तो यहाँ पर मानव श्रृंखला ह्यूमन चेन की बाहर है। एक के बाद एक पार्टियां आ रही है, अपने अपने मुद्दों को लेकर ह्यूमन चेन बना रही है। अगर आज के मानव श्रृंखला की बात करें तो क्या माहौल है पटना में, बताइए। हम अपने अधिकारों को सुरक्षित रख नहीं पाएंगे। वो समझ रहे हैं कि ये सरकार धर्म को नागरिकता के साथ जोड़ करके संविधान को ही कमजोर कर रही है और हमको एकदम चक्कर गिन्नी की तरह घुमाएंगे। लगता है कि जितनी बड़ी संख्या आप लोगों ने उम्मीद की थी उतनी संख्या में लोग पहुंचे, उससे बड़ी ये पूरे बिहार में है। ये उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा जवाब है इस सरकार के लिए कि हम सब कुछ समझ रहे हैं और हम तुम्हारे झांसे में आने वाले नहीं हैं। हेलो 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 हेलो। तो चलिए, जहां मानव श्रृंखला चल रही है वहां हमारी संवाददाता ज्योति मिश्रा भी बनी हुई है। चलिए सीधा लेकर चलते हैं पटना। ज्योति हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और ज्योति, अगर हम बात करें बिहार की तो जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर रही थी कि इन दिनों बिहार में मानव श्रृंखला की बहार है और ऐसे में आज लेफ्ट के ह्यूमन चेन की अगर हम बात करें तो क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ लोग वहां पर इकट्ठा है, क्या बातचीत हो रही है, बताइए। बिल्कुल दिखाते हैं आपको लेफ्ट की तरफ से और उनके सहयोगी पार्टी की तरफ से जो ये ह्यूमन चेन बनाया गया है वो पटना के बुद्धा स्मृति पार्क से लेके गांधी मैदान की तरफ ये पूरा चेन जो है। और जो लोग आपको दिखेंगे उसमें महिलाओं की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। महिलाएं भी दूर दूर से यहाँ पहुँची हैं और इस ह्यूमन चेन में शामिल हैं। खास करके हम माले की बात करें, CPI हो, CPI-ML हो, तमाम जो लेफ्ट की पार्टियाँ हो वो भी हैं, CPIM भी शामिल है। तो एक एकजुटता दिखाने की भी कोशिश है लेफ्ट की तरफ से। और एक मुद्दे की भी बात है। वहीं अगर बात करें साथ की तो तमाम जो सहयोगी पार्टियां हैं लेफ्ट की वो भी इसमें शामिल है। जाप है, कांग्रेस है, हम है, रालोसपा है, जिनका सपोर्ट जो है इनको मिल रहा है। तमाम लेफ्ट की पार्टियां भी इसको सपोर्ट कर रही हैं। लेफ्ट की पार्टियों ने तो आह्वान किया लेकिन जनता सपोर्ट कर रही है। जिस तरह से 19 तारीख का बंद भी इसी तरह से हुआ था, क्योंकि लोग दिन पर दिन समझते जा रहे हैं कि ये जो है कानून और ये कानून का जो 3 कानून का पैकेज है ये बिल्कुल उनकी जिंदगी का नाश करने के लिए तैयार किया गया है। संविधान पर हमला है और लोगों के जीने के अधिकार पर हमला है। एक बड़ा संदेश लगता है कि यहाँ पर लोगों की भागीदारी से जाएगा। बिल्कुल जाएगा, क्योंकि सरकार का झूठ जो है वो यहाँ तोड़ा जा रहा है। सरकार लगातार कह रही है लोग इसके साथ नहीं हैं, इस विरोध के साथ नहीं है, या उनके समझ में नहीं आ रहा है, या ये एक समुदाय की लड़ाई है। नहीं, ये उन तमाम लोगों की लड़ाई है। चलिए, मानव श्रृंखला तो यहाँ पर तैयार है, लोगों की कतार भी ज्योति दिखाई दे रही है। तमाम जानकारी के लिए ज्योति आपका शुक्रिया। चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं राजपथ की, जहां राजपथ पर कल दुनिया भारत की ताकत को दिखेगा। कल भारत अपना 71वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है और इसके लिए पूरे देश में सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त किए गए हैं। राजधानी दिल्ली में तो सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त हैं ही, देश के दूसरे राज्यों में भी सुरक्षा के सख्त इंतजामात नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। देश के 71वें गणतंत्र दिवस की रौनक का इंतजार धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कुछ ही घंटों की बात है और दिल्ली समेत देश के हर राज्य में देखी जाएगी संडे की सुपरहिट परेड शो की चमक। लेकिन ये सुपर शो पूरी तरह सुरक्षित हो, इसके लिए पूरा देश अलर्ट पर है। देश भर की पुलिस और सुरक्षा बलों ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। बात करते हैं केंद्र शासित जम्मू कश्मीर की, जहां के सांबा सेक्टर में सीमा पर सुरक्षा बल मुस्तैद हैं। 26 जनवरी के मौके पर पाक की ओर से किसी भी तरह की नापाक घुसपैठ को रोकने के लिए 24 घंटे पैनी नजर बनाए हुए हैं। अतिरिक्त चौकसी बढ़ती जा रही है। काफी अलर्ट जो है वो घोषित कर रखा है, जिसमें सारी फोर्सेस अलर्ट के ऊपर हैं और बॉर्डर के ऊपर भी उसी प्रकार से एक रीइंफोर्समेंट्स और एक्स्ट्रा अलर्टनेस जो है वो बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। यहाँ 26 जनवरी के सेलिब्रेशन की तैयारियां चल रही है और इसे सुरक्षित बनाने के लिए सुरक्षा बलों ने कई रास्तों को डाइवर्ट कर दिया है और हर रूट पर चेकिंग पॉइंट बना रखे हैं। जम्मू में भी 26 जनवरी के लिए सुरक्षा के
कड़े इंतजाम किए गए हैं। जम्मू रेलवे स्टेशन पर पुलिस हर आने जाने वालों पर नजर बनाए हुए है। सीसीटीवी के जरिए हर यात्री की गतिविधियों को बारीकी से देखा जा रहा है। किसी भी संदिग्ध वस्तु की पहचान के लिए डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है। पहले की तरह इस बार भी 26 जनवरी को मद्देनजर रखते हुए हमने जो अपनी डिप्लॉयमेंट थी वो भी इंक्रीज की है और जो रूटीन हम यहाँ सर्च वगैरह कंडक्ट करते हैं उसको भी इंटेंसिफाई किया है। ट्रैक के ऊपर भी डिप्लॉयमेंट की है और आपने जो हमारे पास डॉग स्क्वाड हैं उनकी सर्विसेज भी ले रहे हैं। बात उत्तर प्रदेश की करें तो यहाँ के चंदौली में रेलवे स्टेशन पर गणतंत्र दिवस के लिए जीआरपीएफ और रेलवे पुलिस की संयुक्त चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध शख्स पकड़ा गया है। इसके पास से पुलिस ने नोटों का जखीरा बरामद किया। पुलिस के मुताबिक इस शख्स के पास से 1 करोड़ 18 लाख कैश बरामद हुआ है। ये शख्स इस कैश को बनारस से पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर ले जा रहा था। पंजाब के लुधियाना में गणतंत्र दिवस को लेकर स्थानीय और रेलवे पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। रेलवे स्टेशन से लेकर शहर के हर आने जाने वालों की सख्ती से जांच की जा रही है। सीसीटीवी कैमरों से हर रास्ते पर नजर रखी जा रही है। पुलिस के मुताबिक अशांति फैलाने की कोशिश करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। पूर्वोत्तर राज्य असम की बात करें तो गुवाहाटी में भी 26 जनवरी सेलिब्रेशन को लेकर स्थानीय पुलिस, रेलवे पुलिस और सुरक्षा बल पूरी तरह से तैयार है। रेलवे स्टेशन पर पुलिस की ड्यूटी बढ़ा दी गई है। डॉग स्क्वाड की मदद से हर आने जाने वाले की रैंडम चेकिंग की जा रही है। गणतंत्र दिवस को लेकर देश के हर राज्य का पुलिस महकमा पूरी तरह अलर्ट है और असामाजिक तत्वों या आतंकियों की हर कोशिश को नाकाम करने के लिए कमर कसे हुए राउंड द क्लॉक तैनात हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बने रहिए क्योंकि आगे आपको दिखाने वाले हैं बर्फबारी में सटीक निशाना। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हर मजबूत घर की बुनियाद मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हर मजबूत घर की बुनियाद मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। बड़ी खबर मधेपुरा से आ रही है, जहां दिन दहाड़े बैंककर्मी से लूट की खबर है। बैंककर्मी से 1 लाख रुपए लूटे गए हैं। उदा किशनगंज के रहटा चौक पर वारदात को अंजाम दिया गया है। एक अपराधी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया है, लेकिन 2 अपराधी अब भी फरार हैं। बड़ी खबर मधेपुरा से, जहां बैंककर्मी से 1 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। उदा किशनगंज के रहटा चौक पर वारदात को अंजाम दिया गया। इन सब के बीच एक अपराधी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया, लेकिन 2 अपराधी अब भी फरार बताए जा रहे हैं। तो मधेपुरा में दिन दहाड़े बैंककर्मी से लूट की खबर आ रही है। बता दें कि तकरीबन 1 लाख रुपए की लूट हुई है बैंककर्मी से। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में ताजा बर्फबारी के बीच प्रशासन ने तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया। ये प्रतियोगिता गणतंत्र दिवस के मौके पर होनी है और लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और तस्वीरें जरा इन सब के बीच आप देखिए, जहां ठंड का असर नहीं दिख रहा है और लोग यहां पर बुरे मौसम को भी एंजॉय कर रहे हैं, साथ ही तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग भी ले रहे हैं। तो तस्वीरें देखिए, जहां पहाड़ी इलाकों में अभी बर्फबारी चल रही है और ऐसे में लाहौल स्पीति की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां बर्फबारी तो है, आसपास बर्फ बिखरी हुई आपको नजर आ रही है, लेकिन इन सब के बीच यहां पर तीरंदाजी प्रतियोगिता भी चल रही है। और इस खुशनुमा मौसम में लोग तीरंदाजी प्रतियोगिता का आनंद ले रहे हैं। एक तरफ जो पार्टिसिपेंट है, उनकी कोशिश यही है कि सटीक निशाना लगा लिया जाए, लेकिन जो लोग इस प्रतियोगिता को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, वो पूरे प्रतियोगिता को एंजॉय कर रहे हैं। बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।